की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, बच्चों, आप सभी को पता है भैया दूज का सत्संग पिछले 24 साल से सोनीपत में होता आ रहा है। 24 साल में से 12 साल तो अंदर हुआ है सोनीपत में, और जब से ये जगह ली है उसके बाद 12 साल यहां हो गए। आज 12वां सत्संग इस जगह पे है। और जब ये जगह ली, पवन ने कह दिया था कि सत्संग के निमित्त है। सत्संगी कहने लगे सत्संग के निमित्त है तो हमें दे दो, नहीं तो हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। बोले अच्छी बात है। बोले कि मैंने तो हर साल सत्संग करवाना है, मैंने आश्रम कम थोड़ा करवाना है। अगर तुम दूसरा लेना चाहते हो तो दूसरा भी बनवाओ, डबल फायदा होगा कि मैं तो साल में एक करवाऊंगा, एक आपका हो जाएगा, 2 सत्संग मिलेंगे। तो पिछले 24 साल से चाहे वो सोनीपत में पवन के घर हुआ हो या उसके बाद यहां पे लगातार साल में भैया दूज के दिन ये सत्संग का आयोजन इनके द्वारा संगत के लिए कराया जाता है। भागी जीव होते हैं, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो। संसारी लोगों के पास भी जिन लोगों चीजों के पीछे, जिन वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं, स्त्री है, संतान है, धन संपत्ति है, जायदाद है, कारोबार है, जितने भी काम धंधे हैं, वो संसार के लोगों के पास में कमोबेश सबके पास। परंतु दुर्लभ चीज क्या है कि संतों का समागम, संतों का आना और हरि की कथा। कोई भागी जीव संसार में होते हैं कि जिनको 3 चीज मिलती हैं: सतगुरु, सत्संग और सत्यनाम। अगर ये तीनों चीज किसी जीव को हासिल हो जाए तो उस जीव को सोचना चाहिए कि उससे बड़भागी जीव संसार में पैदा नहीं हुआ। रामायण में भी आया है, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवर चरण अनुरागी। 3 चीजों का इन्हीं का मतलब है कि वही जीव गुणवान है और वही बड़भागी है जिसको प्रभु के चरणों से प्रीत लगी है। जिसको प्रभु के चरणों में प्रीत नहीं है, उसके पास चाहे कुबेर का खजाना हो जाए, पूरी संसार की दौलत उसके घर में आ जाए, जिसके पल्ले नाम नहीं है, मैं कहता हूं वो उस जैसा दरिद्र संसार में कोई नहीं है। क्यों नहीं है कि जीव का कल्याण तो संत सतगुरु के द्वारा, नाम के माध्यम से, सत्संग के द्वारा चेता के किया जा सकता, दूसरा कोई साधन नहीं। संतों ने मौज में आके अलग अलग समय में हालात के अनुसार जीव की जैसी अवस्था देखी, उसके निमित्त उनको शिक्षा दे के कल्याण का मार्ग दर्शाया। कबीर साहब ने भी अनेकों बात अनेकों समय पर ऐसी कही है कि उन्हीं की बात एक दूसरे को काटती हैं। कहीं तो इस जीव को कह दिया कि मत जाइए हंस प्यासा सुख सागर में आए के। हंस कहा है जीव को, सुख सागर संसार को बताया है, और हंस को कहते हैं कि इस संसार में, इस सुख सागर में आके भी तुम प्यासा मत जाना। यहां अमी के कुंड भरे हुए हैं, लेकिन वो अमी के कुंड सबको नसीब नहीं, जिस प्रकार से सिकंदर को भी नसीब नहीं हुआ।